हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ऐसे लो कट ऑफ वाले स्टेट जहां पर लो कट ऑफ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि अगर तो आप बॉर्डर लाइन पे हो तो बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट बहुत सारे स्टेट की कट ऑफ को देखकर ये समझने लगते हैं कि हमें उस स्टेट में कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं तो वो एनी हाउ कोई भी स्टेट में कॉलेज लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर तो आप चॉइस फिलिंग भी कर रहे हो या फिर ये चाहते हो कि हमें कौन से स्टेट में कॉलेज मिल सकता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे पास आए, कमेंट भी आए, इसके अलावा कॉल्स भी आए कि सर हमें कौन से स्टेट में एमबीबीएस मिल सकता है, हमारा स्कोर थोड़ा बॉर्डर लाइन वाला है तो कहाँ पर हमें हेल्प हो सकती है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स और वीडियोज़ यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ ताकि आप की जो काउंसलिंग है वो इजी कर पाऊँ मैं आपके लिए, और आपको जिस टॉपिक के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको मैं बड़े सिंप्लीफाई करके आपको मैं बता पाऊँ। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या फिर इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो अगर तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको चीज़ें पसंद आ रही है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपकी काउंसलिंग ईजी तरीके से कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो 1 बाय 1 करके, तो लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। तो बात करेंगे स्टेट्स जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है और डिमांडिंग में भी रहते हैं, उससे लेकर सबसे लो कट ऑफ वाले स्टेट कौन से हैं जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है, चांसेज हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेट जिनके अंदर यानी कि स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, उसकी बात करेंगे। राउंड 2 तक की ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ तक की अपन बात करेंगे। तो गुजरात स्टेट, यहाँ पर बहुत सारे जीमर्स के कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में ये रहता है। अब ये सीरियल वाइज नहीं है कि सबसे ज़्यादा इसी की रहती है, बट मैंने एक रैंडम तरीके से कैटेगरी वाइज बताया हुआ है कि यहाँ पर एडमिशन मिला था राउंड 2 के अंदर। गुजरात स्टेट की बात करें, जनरल कैटेगरी में लगभग 10,000 रैंक तक यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आप अगर इस रेंज में हो तो यहाँ के लिए आप चॉइस फिल कर सकते हो। बात करेंगे ओबीसी के लिए तो 10,500 तक रैंक तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000, एससी के लिए 74,500, एसटी के लिए 1 लाख रैंक तक यहाँ पर एडमिशन मिला है सेकंड राउंड तक, अगर गुजरात स्टेट की अगर बात करें तो। हिमाचल प्रदेश, काफ़ी सारे कॉलेजेस यहाँ के भी डिमांडिंग में है। तो यूआर कैटेगरी में 11,500 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। तो अगर तो आप यहाँ तक थे तो आपका कॉलेज अलॉट हो गया होगा। थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है कि चीज़ें बनाने में, तो थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नोट करूँगा वो लास्ट तक आप वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो कुछ आंखों की देखने की भी मिस्टेक हो सकती है, तो 1-2 नंबर यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आप जरूर माइंड में रखना। ओबीसी की बात करेंगे तो 12,500 तक, ईडब्ल्यूएस में 14,000, एससी के लिए 71,500, एसटी के लिए 85.5 के ऑल इंडिया रैंक तक यहाँ पर एडमिशन मिला है राउंड 2 तक। ऑल इंडिया कोटे की बात की जाए, राजस्थान स्टेट ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है। इसके स्टेट कोटे की भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहती है और ऑल इंडिया कोटे से भी बहुत ज़्यादा इसकी कट ऑफ रहती है। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी 14,000 और स्टेट कोटे की भी लगभग इतनी ही रैंक रहती है, ये आप सब जानते हो। ओबीसी की बात करें 15,000 तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो ये 17K है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, 17K यहाँ पर नोट कर दिया है मैंने। 90.5K एससी कैटेगरी के लिए। और बात करेंगे एसटी कैटेगरी में तो 1,05,000 ऑल इंडिया रैंक तक यहाँ पर इन स्टेट के अंदर एडमिशन मिला है। तो ये काफी ज्यादा डिमांडिंग में रहने वाले स्टेट हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। कुछ और स्टेट रहेंगे यूपी के लिए कि कुछ स्टेट होते हैं जहां पर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि यूपी भी हो गया, उसमें से एक आता है। जनरल कैटेगरी में 18,500 रैंक तक आपको एडमिशन यहाँ पे मिला था, 19,000 ओबीसी के लिए, 20,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1,07,000 तक एससी के लिए और 1,39,000 एसटी कैटेगरी तक यहाँ पर एडमिशन मिल पाया है। तो स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, तो उनके लिए मैंने एक कट ऑफ बताई है कि वो बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं कि सर हमें यहाँ के कॉलेज मिल पाएंगे या फिर नहीं। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा राउंड 3 और राउंड 4 के लिए, जिसको कि नाम आप राउंड का कुछ भी दे सकते हो, बट जो राउंड होते हैं उसके बेसिस पर मैंने बताया कि इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो अगर तो आप इस रैंक के आसपास हो, थोड़ा बहुत 2 से 3-4 हज़ार ऊपर नीचे, तो आप यहाँ पर एडमिशन आपका हो जाएगा, ये फॉर श्योर है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कि लो कट ऑफ वाले हैं, यानी कि ऐसे स्टेट की देख रहे हैं कि जहां पर उनको एडमिशन मिल पाए। तो यहां पर भी मैं कैटेगरी वाइज 4 से 5 स्टेट बताऊंगा और कट ऑफ के साथ में कि यहां तक आपकी रैंक है तो आपको एडमिशन यहां पे मिल सकता है। तो यहां पर आपको दिख भी रहा है लो कट ऑफ स्टेट्स, तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक आपको चीजें थोड़ी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं स्टेट्स की और बाकी कहां पर एडमिशन इनको मिल सकता है। यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी की चेक करोगे यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी में तेलंगाना स्टेट है जो कि
सेकंड राउंड में 23,000 रैंक तक अलॉट हो गया है। नागालैंड जो कि 22.5K तक अलॉट हुआ है। थोड़ा बहुत रैंक में ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि इतने सारे डाटा मैंने नोट किए हुए हैं हर कैटेगरी के लिए, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो ही सकती है। मणिपुर के लिए बात करें 22.5K तक एडमिशन मिला था, तो अब थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में इससे अगर 2 से 4,000 रैंक आपकी ऊपर नीचे है तो अब इनको एडमिशन ईजिली मिल सकता है। बाकी जो टॉप स्टेट होते हैं जहाँ पर हर कोई एडमिशन लेना चाहता है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। असम में 22.5K, मिजोरम 22,100 एंड आंध्रा के लिए 21.5K। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर बहुत लो कट ऑफ रही है। हालांकि कुछ और स्टेट भी हैं जहां पर कम कट ऑफ रहती है, लेकिन सबसे जो कम कट ऑफ इनकी रहती है वो मैंने स्टेट यहां पर आपको नोट करके बता दिए हैं। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो असम में 23K। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि यूआर और ओबीसी दोनों को अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बट क्योंकि अपने ये रूल है कि ओबीसी कैटेगरी के लिए भी मेरिट बनती है अलग से, तो बताना जरूरी है। असम की बात करें 23K, यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के सेम ही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तेलंगाना की बात करें तो 23K, नागालैंड की बात करेंगे 22,100, मणिपुर की बात करेंगे 23K, यहाँ पर भी उतनी ही रहती है। और वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी लोअर साइड देखने को मिली। इतनी ही यूआर कैटेगरी में भी आप देख सकते हो। अगर आप यूआर कैटेगरी में हो, वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इसके आसपास आपकी रैंक हो सकती है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मेहनत के लिए तो लाइक जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब आप नहीं कर सकते। अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो 2 से 3 लोगों के पास और शेयर कर देना, ताकि जितना ज़्यादा ग्रो ये चैनल होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपकी हेल्प यहाँ पर इस चैनल के थ्रू की जाएगी। उम्मीद करूँगा कि आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करवाओगे। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करेंगे तो आंध्रा के अंदर 26,500 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन मिल पाया है। मिजोरम की बात करेंगे 26.5K, वही 26,500 तक। मणिपुर की बात करें तो 26,500 ऑल इंडिया रैंक। नागालैंड के अंदर भी लगभग इतनी ही है, और तेलंगाना के अंदर भी लगभग इतनी ही है। तो लगभग 5 स्टेट में बता रहा हूँ जहां पर आपको लो कट ऑफ देखने को मिल सकती है, यानी कि मिली है अभी तक और आगे भी मिल सकती है, और हर साल मिलती ही है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको है नहीं, मैंने बड़े अच्छे से नोट किया हुआ है और रैंक भी यहाँ पे नोट कर दी है, ताकि आपको ये समझने में इजी रहे कि आप कितनी रैंक पे हो, कहाँ तक आपको एडमिशन मिल सकता है और किस तरीके से आप स्मार्टली वर्क कर सकते हो। बाकी बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की कि एससी और एसटी के लिए कहां पर पॉसिबिलिटीज हो। जिन स्टूडेंट ने लास्ट तक नहीं देखा और सिर्फ यही समझ रहे थे कि जो कट ऑफ एससी एसटी यानी कि ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रही थी वही एससी एसटी की होने वाली है, बट ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एससी की बात करें नागालैंड के अंदर तो 1,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कट ऑफ देखने को मिली है। राउंड 2 तक ऑल इंडिया कोटे की अपन बात कर रहे हैं, थर्ड में इसमें चेंजेस आएंगे। असम की बात करें तो 1,20,000 तक, मिजोरम के अंदर 1,25,000 तक ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। नागालैंड और मिजोरम दोनों लगभग सेम ही है। आंध्रा और असम दोनों का लगभग सेम सा है, तो 1,20,000 रैंक यहाँ पर भी है। असम में भी 1,20,000 ही थी। अरुणाचल की बात करेंगे तो ये भी नागालैंड और मिजोरम के साथ में 1,25,000 रैंक तक आसपास ही है। थोड़ी बहुत 100-200 रैंक ऊपर नीचे है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। ये मैं वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को जरूर नोटिस किया होगा। आपने नहीं किया है तो मैं 2 बार आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा ये वीडियो बनाने का लॉजिक बस एक ही है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि उन स्टेट में हमें एडमिशन मिल जाएगा जिनकी की कट ऑफ बहुत लो रहती है। जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब के ऊपर आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो वो कट ऑफ बताते टाइम पर आपको हो सकता है कि ये ना बता रहे हो कि ये इस स्टेट की कट ऑफ हम बता रहे हैं, ना कि ऑल इंडिया कोटे की। तो वहाँ पे यानी कि उस स्टेट में लो कट ऑफ देखकर आप ये मत समझा करो कि उस स्टेट के स्टूडेंट को अगर 620, 630 या 625 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको भी वहाँ पर अलॉट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो उनके स्टेट के कोटे की तरफ से कॉलेज अलॉट होता है, ना कि ऑल इंडिया कोटे से। और ऑल इंडिया कोटे में ऐसा कभी नहीं होता कि अगर तो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ 650 मार्क्स जा रही है और आपको 625 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे वो नया कॉलेज हो, चाहे तो किसी और स्टेट का कॉलेज क्यों ना हो। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, और काफ़ी ज़्यादा इस बात से वो इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं कि हमें तो कम कट ऑफ पर एडमिशन मिला ही नहीं, जबकि किसी दूसरे स्टेट में तो लो कट ऑफ पर एडमिशन मिल गया है। तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, किसी स्टेट की कम कट ऑफ रहती है तो किसी की ज़्यादा, और ये इस वीडियो में मेरा बताने का लॉजिक था। बाकी एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और बाकी मैं और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एसटी कैटेगरी की चेक करेंगे तो तेलंगाना के लिए 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक तक आपको एडमिशन मिल गया है। नागालैंड की बात करेंगे तो 1,55,000 तक। इसके अलावा
इसके अलावा बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन मिला था। तमिलनाडु के लिए भी 1,45,000, जो कि नागालैंड के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यानी कि नागालैंड के भी 1.55, यानी कि 1,55,000 के आसपास। तो तमिलनाडु की भी 1,55,000 के आसपास कॉलेज अलॉट हुआ है। मणिपुर की 1,48,000। तो अब यहाँ तक अगर आपकी रैंक है, जितने भी स्टेट मैंने कैटेगरी वाइज बताए हैं आपको, वहाँ पर बाकी कैटेगरीज को भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज थोड़ा सा वेरी करता है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैंने जैसे कि कहा कि किसी स्टेट की अगर लो कट ऑफ रहती है तो वो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ नहीं है, वो उस स्टेट की कट ऑफ है और स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट को एडमिशन ऑल इंडिया कोटे से ही वहाँ पे होना है, तो फिर ऑल इंडिया रैंक से ही होगा, ना कि लो स्कोर और लो रैंक के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं। अगर तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़रूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को। इस चैनल को करोगे तो मैं खुद को समझूंगा कि मैंने थोड़ी सी हेल्प आपकी कर पाया हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू। बाकी किस स्टेट में आपको एडमिशन लेना है या फिर कितनी आपकी रैंक है, स्कोर है, वो मुझे कमेंट आप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे बाकी स्टेट के लिए भी मैं बताता रहूँगा। यूपी के लिए आज 23 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, 26 लास्ट डेट है, तो आप उसको चेक कर लेना, हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है तो काउंसलिंग के लिए नंबर आपको पूरे वीडियो में जगह जगह पे दिखे होंगे, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक लाइक और शेयर सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। जय हिंद, जय भारत।